आए थे तो क्या प्यार नाल बोल सा तो उस तो पहले एक दो गल्लां कर सा प्यार मोहब्बत नाल मोहतरमुल मकाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सदीक साहब पीछे बैठे ने, तुसीं अगे तशरीफ ले आओ, बड़ी मेहरबानी जी। तो अल्लाह ताला सारा ना आना अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। अज मिलाद शरीफ ना दिन है, मिलाद शरीफ नहीं असा गल भी कर सा ते दुआ ही करो अल्लाह ताला मेरी तो तुसां दी ज़ुबान ते कलमा हक जारी सारी फरमाए। तो एक बार अपने रब रसूल खुश करने की खातर जितना तुसां ना जोर है, जितनी तुसां दी मुहब्बत है, क्योंकि हूँ मैं तुसां दा गल छोड़ी हुई है, तो इस वास्ते तुसीं सारे मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो बंदा मेरी मोहब्बत में अपने लबों को हिलाता है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आकर उसके लबों को बोसे देने शुरू कर देते हैं। इस वास्ते सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। मैं किथे गुनाहगार ते तुसीं किथे गुनाहगार ते किथे अल्लाह पाक ना कर, ते कितनी मोहब्बत नाल आके बैठे हुए हैं। शेर सुनियो, ईमान ताज़ा इंशाअल्लाह ताला उसी। तो हुण मैं नहीं आखना तुसीं आखो सुभान अल्लाह, हुण आप ही आखना सुभान अल्लाह। ठीक है जी मोहतरम, हुण नाज करो। हाँ सरकार बिना लुत्फ़ अता कौन करेगा, सरकार बिना लुत्फ़ अता कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। और रब अपने गुनाहगारां नू भेजे ओदे दर ते, रब अपने गुनाहगारां नू भेजे ओदे दर ते, सरकार बिना माफ़ खता कौन करेगा, सरकार बिना माफ़ खता। बोलो मैं सदके जावां, सरकार बिना माफ़ खता हो कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। मेरे पाक पैगंबर के गुलामों उलमाए किराम बैठे हैं। आज मैं और आप उस करीम आका का ज़िक्र खैर सुनने और सुनाने के लिए आए हैं, जिस रब्बुल आलमीन ने जिस अपने पाक पैगंबर को दुनिया आलम में भेज कर ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ
मेरे पैगंबर मैंने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जानों के लिए रहमत बना कर भेजा। अल्लाह करीम ने जनाबे वाला आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, रहमत का लक़ब अता नहीं किया। हैं वो भी अल्लाह के पैगंबर जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, रहमत का लक़ब अता करके नहीं भेजा। सारे पैगंबरों के नाम अगर मैं लूँ तो वक्त जनाबे वाला बीतता चला जाएगा, लेकिन इतना कहता हूँ हुजूर के गुलामों, ये सिर्फ तेरे मेरे नबी की ज़ात है, जिस ज़ात को मेरा अल्लाह करीम कहता है ओ मेरे सोने हबीब। जब मेरे नबी की जुल्फ की बात आती है तो कुरान कहता है वल्लैल। ये तेरे मेरे करीम आका की ज़ात है। जब चेहरे की बात आती है तो कहता है वद्दुहा, मुझे कसम है तेरे चेहरे की। जब जुल्फ की बात आती है तो कहता है वल्लैली इज़ा सजा। जब मेरे नबी के सीने की बात आती है कुरान बोलता है, हालांकि तौरात में भी मेरे नबी की शान मौजूद है, ज़बूर में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। तौरात और ज़बूर और इंजील आसमानी किताबों और सहीफ़ों के अंदर मौजूद है, लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, सारे के सारे पैगंबर शान वाले, सारे के सारे पैगंबर अफजल और इज़्ज़त वाले, मुकाम वाले, नबुव्वत वाले, रिसालत वाले, कुछ किताबों वाले, कुछ सहीफ़ों वाले, लेकिन सारे के सारे पैगंबरों को अल्लाह करीम ने मबऊस फरमा कर सुबह क़यामत तक कह दिया पैगंबर भी मेरे हैं, रिसालत भी मैंने इन्हें अता की, नबुव्वत भी मैंने इन्हें अता की, सहीफ़े भी मैंने इन्हें अता किए, लेकिन जो शान आमिना के लाल की है वो किसी पैगंबर को मैंने खुद अता नहीं फरमाई। मेरे पाक पैगंबर के गुलामों, आओ हुजूर का मिलाद करने वालों, सरकार की अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मेरे जिस्म में जनाब अब्दुल्ला की अमानत ज़ाहिर हुई। मेरे जनाबे वाला जिस्म के अंदर अल्लाह करीम ने जनाबे वाला अब्दुल्ला की अमानत रखी। हुआ ये कि अल्लाह करीम ने मेरे जनाबे वाला अब्दुल्ला शोहर की अमानत मेरे बतन में आई और मेरा सोना मोहम्मद मेरे बतन पाक के अंदर आ गया। मिलाद मीठी आवाज़ में बोलो सुभान अल्लाह की सदा। फरमाते हैं जनाबे वाला मेरा लाल इस दुनिया में आया नहीं था, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई, हर महीने हर पैगंबर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मुझे आकर मुबारक ख्वाब में देते रहे। दूसरे महीने जनाबे यहया ईसा, ऐसे तीसरे महीने में फिर पैगंबर आते रहे, करते करते 9वां महीना आ गया। सारे के सारे पैगंबरों में बुरगजीदा चुनीदा पैगंबर आकर मुझे खुशखबरी और बशारत ये सुनाते रहे, आमिना मुबारक हो मुबारक हो। किस चीज़ की? फरमाया तू रसूलों के इमामों की माँ बनने वाली है। फरमाती हैं वो लम्हा वो घड़ियाँ आ गई, 12वीं शब है, 12 रबीउल अव्वल की शब है, सहरी का वक्त है, रात जा रही थी सुबह आ रही थी, रात जा रही थी सुबह आ रही थी। अल्लाह करीम ने मेरा लाल फिर दुनिया में भेजा कैसे? फ़खरा जमिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। इससे पहले एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ, जनाब आमिना फरमाती है मैं अपने घर में तने तना अकेली थी और जनाब अब्दुल्ला के वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान जनाब वाला खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। कहते हैं शवाहिदुन नबुव्वा वाले अल्लामा साहब लिखते हैं शवाहिदुन नबुव्वा वाले, आज भी मैंने वाक़या पढ़ा है। आप फरमाते हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा आसमान पे एक बादल आया, उस बादल ने जनाबे वाला झुकना शुरू कर दिया और जैसे जैसे बादल चलता मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, ये मामला क्या है? कहते हैं फिर मेरे दिल ने आ भरी, जनाबे वाला अब्दुल मुत्तलिब ज़रा घर की खबर भी ले आओ। कहते हैं मैं घर की खबर लेने के लिए निकला। शवाहिदुन नबुव्वा वाले लिखते हैं कि इसी आलम में आप फरमाते हैं मुझे रास्ते में ही खबर मिल गई थी अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ने अब्दुल्ला को सोना लाल बेटा था फरमाया है।
जनाब सैयदा आमिना की बात आगे मैं शुरू करता हूँ। आप फरमाती हैं मैं घर में तने तना अकेली थी तो मैंने क्या देखा, 3 औरतें मेरे सामने आई। 3 औरतें मेरे सामने आई जिनके कद खजूरों के दरख्तों जितने लंबे लंबे। 3 औरतें आई जिनके कद खजूरों के दरख्तों की मानद लंबे लंबे। सैयदा आमिना फरमाती हैं मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई। ये मामला पहले तो कभी देखने के लिए नहीं मिला। कहते हैं जनाब आमिना फरमाती हैं मैंने सवाल किया, ओ आने वाली हो बताओ तुम कौन और किस लिए यहाँ आई हो। जनाब आमिना फरमाती हैं मैंने उन आने वाली 3 औरतों से सवाल किया तो पहली ने जवाब दिया अना हवा, ओ आमिना मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, तमाम इंसानों की माँ अम्मा हवा आई हूँ। दूसरी से मैंने सवाल किया ओ आने वाली तू कौन है, तो उसने जवाब दिया अना मरियम, मैं ईसा रूहुल्लाह मरियम आई हूँ। तीसरी से मैंने सवाल किया कौन हो, कहने लगी अना हाजरा, मैं इब्राहिम की बीवी इस्माइल ज़बीहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा आई हूँ। और बार रिवायत उखरा दूसरी रिवायत में ये है कि चौथी भी एक साथ थी जनाबे वाला, उसका नाम क्या था, उससे पूछा तो उसने कहा अना आसिया, मैं फिरौन की बीवी आसिया। ये याद रखें हुजूर का कलमा पढ़कर दुनिया से मुसलमान हुई थी। अना आसिया मेरी आमिना सलामुल्लाह अलैहा नबी की वालिदा फरमाती हैं जब तीनों की 3 चौथी आसिया समेत सब ने अपना अपना तारफ करा दिया तो फिर मैंने पूछा आने वाली हो बताओ तुम किस लिए यहाँ पर आई हो। तो फिर जनाबे वाला मेरे पाक पैगंबर के गुलामों सैयदा आमिना फरमाती हैं जब मैंने ये बात पूछी तो तीनों ने बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब दिया आमिना तुझे खबर होनी चाहिए तू कोई आम औरत नहीं है। कहते हैं फखरज मिन्नी नूर, फिर सैयदा आमिना फरमाती हैं मेरे जिस्म से नूर निकला। उस नूर की ऐसी लाइटिंग थी, ऐसी रोशनी थी कि मैंने अपने घर में बैठकर शहरे जनाबे वाला बुसरा के अंदर रहने वाले जो मोहल्लात हैं उन्हें मैंने देख लिया, तक लिया। फिर क्या हुआ, आओ मेरे हुजूर के गुलामों आज के दिन की मुनासिबत को अपने दिलो दिमाग में जगह देकर सुनो। सैयदा आमिना अपनी जुबान से क्या कहती हैं, फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से नूर निकला। मैं होली होली पढ़ ताकि सो मजीद समझ आवे। मेरे जिस्म से नूर निकला, उस नूर को मैंने देखा, उस नूर की रोशनी में मैंने शहर बुसरा के महल्ला तक देख लिए। फिर क्या हुआ, मेरा लाल दुनिया में आ गया, मेरा लाल दुनिया में आ गया। सुम्मरई तो कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुहत्तरन मुताहरन काना साजिदा। फरमाती हैं वो घड़ियां आ गई, मेरा लाल इस दुनिया में आया। ओ जमाने वालों नाज करो खुदा की कसम अपने नबी का उम्मती होने पर। फरमाती हैं मेरा लाल इस दुनिया में आया। सुम्मर आई तो फिर मैंने देखा मकहूलन, मेरे प्यारे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। सुम्मरई तो कान मकहूलन, मेरे प्यारे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन, मेरे प्यारे लाल की जुल्फों को तेल लगा हुआ है। मगसूलन, मेरा लाल गुस्ल दिए हुए है। मसरूरन, नाफ कटी हुई है। मुहत्तरन, इतर से लबरेज है। मुताहरन, पाक साफ है। काना साजिदा, इतनी खुसूसियात पाने के साथ साथ ओ मेरा लाल आया, अपने सर को जबीने नयाज को सजदे में आके रख दिया। सैयदा आमिना फरमाती हैं मैं हैरान परेशान हूँ। दुनिया वालों के बच्चे पैदा होते हैं, वो रोते हैं चिल्लाते हैं, पाक साफ नहीं होते, लेकिन ऐसा करीम जनाबे वाला करीम पैगंबर अल्लाह करीम ने गोया अता कर दिया कि जनाबे वाला जो आता है बालों को तेल लगा हुआ, आंखों में सुरमा लगा हुआ,
तेल लगा हुआ, नाफ कटी हुई, मोहब्बत की बोली बोलता हुआ जबीने नियाज को आकर सर सजदे में रख देता है। फरमाती है मैं हैरान और परेशान होगी। फिर जनाबे वाला थोड़ी देर के लिए मेरा मोहम्मद मेरी आंखों से गायब हो गए। शवाहिद नबूवा वाले लिखते हैं फिर थोड़ी देर के लिए हज़रत सैयदा आमना फरमाती मेरा सोना लाल अल्लाह करीम ने जनाबे वाला उसको गायब कर दिया। और फिर मुझे आवाज़ आई ले जाओ मेरे मोहम्मद को, इसे मशरक़ की सैर भी कराओ, इसे मगरब की सैर भी कराओ, इसे ज़र्रात जगह जगह की सैर कराओ। फरमाते हैं जनाबे वाला थोड़ी देर के बाद फिर मेरा लाल मेरे सामने नजर आया। मैंने अपने लाल को फिर देखा। कहती है मैंने अपने लाल को देखा, काना साजिदा, इसकी तरफ तवज्जो दीना। फरमाते हैं मेरा लाल सर सजदे में है। कहती है मैं हैरान और परेशान। मेरा लाल आया, न रोया न चिल्लाया, हर हजार खुसूसियात के साथ जनाबे वाला जज़ाकल्लाह जनाबे वाला हजार खुसूसियात के साथ मेरा लाल आते ही इस जबीने नियाज को सर सजदे में रख दिया। कहती है मैंने कान करीब किया, दिल ने चाहा आमिना सुन तो लो ना, तेरा पैगम्बर आने वाला जो नबियों का रसूलों का सुल्तान है, पैगम्बरों का इमाम है, ये कह क्या रहा है। कहती है मैंने कान करीब किया, मेरा सोना लजपाल मदनी करीम बोल रहा था या रब्बे सल्लिम हबली उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामत रखना। लोगों जो नबी दुनिया में आया पहला कलाम ही अल्लाह की हम्दो तारीफ के बाद अपनी उम्मत से किया, तो आज उम्मत ये पूछती है नबी का जिक्र करते हुए लिखा कहाँ है। उम्मती ये सवाल करती है लिखा कहाँ है। लोगों की बातों में ना आओ, एक ही बात है जो भी एतराज करे अपना करे या बिगाना करे, अपना करे या बिगाना करे, मर्द करे या औरत करे, तो उसे एक ही बात कहा करो ओ बंदा खुदा कर्ज करे मदीने वाले दा, एदे विच भलाई तेरी है, तू एक बारी बन जा सोने दा, फिर सारी खुदाई तेरी है। इसलिए हुजूर के गुलामों मैसेज और पैगाम आखिरी लम्हात में दे रहा हूँ कि मेरे नबी की ज़ात से प्यार बेईमान बंदा कभी नहीं कर सकता। ईमान वाला बंदा, अनपढ़ लोग भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। जब नबी पाक की ज़ात की बारी आएगी पढ़े लिखे से बढ़कर अनपढ़ सर उठा के झुका के कहेगा मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। आओ मेरे हुजूर के गुलामों फिर तवज्जो चाहूँगा। फरमाती हैं सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा मेरा लाल जब इस दुनिया में आया तो इसके दुनिया से आने से पहले, मेरे लाल की दुनिया से आने से पहले जनाबे अब्दुल्ला 4 महीने पहले इंतकाल कर चुके थे। हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो आप यतीम पैदा हुए, ठीक है ना जी। लेकिन आपके जहन में ये भी बात होनी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 4 महीने पहले दुनिया से आपने पर्दा फरमा लिया था। अब तवज्जो चाहूँगा, मैं आखिरी बात करना चाहूँगा, आपके जनाबे वाला दिलों को मज़ीद रोशन और मुनव्वर करना चाहूँगा। सरज़मीन अरब पर अल्लामा साहब बैठे हैं, पढ़े लिखे सारे अब आप बैठे नहीं हो, मैं गल कर सकता इंशाअल्लाह, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, आखो सुभान अल्लाह। लेकिन गल मैं हूँ सुर नल नहीं करनी, जरा ज़ौक़ नल करनी है। अरब के अंदर 2 बंदे ऐसे पैदा हुए जिन्हें अमीर होने पर भी नाज था, और उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक एक का नाम इज्जत से लिया जाएगा, एक का नाम जिल्लत से लिया जाएगा। उन गल समझियो, वो कौन बंदे हैं 2? एक वो है जिस पे लानत थी, लानत है, लानत रहेगी, ठीक है जी। एक वो है जिसको आले ईमान रहमत की निगाह से देखते थे, देखते हैं और देखते रहेंगे। अब नाम सुनो, जिस पे लानत थी, लानत है, लानत होती रहेगी, उसका नाम है अबू जाल।
अबू जहल, जिस पर रहमत थी, रहमत अल्लाह की तरफ से है, रहमत रहेगी, मोमिनों की तरफ से रहमत की नजर से देखा जाएगा। उसका नाम है अबू बकर। उसका क्या नाम है जी? अबू बकर। अब सुनो क्यों, आखिर वजह क्या है। अब मसला हल आएगा। मैंने पहले कहा मजा ना आए तो पैसे वापस। सुनो तवज्जो के साथ। अबू लहब, अबू जहल, सारी जिंदगी सारा पैसा, मालदार थे ना दोनों। अबू जहल सारी जिंदगी सारा पैसा हुजूर का जिक्र बंद करने पे लगाता रहा। अबू जहल सारी जिंदगी सारा पैसा हुजूर का जिक्र बंद करने पे लगाता रहा। अबू बकर सारी जिंदगी सारा पैसा हुजूर का जिक्र बुलंद करने पे लगाता रहा। अब पता चल गया है अबू जहल, अदरीस साहब, अबू जहल सारी जिंदगी सारा पैसा हुजूर का जिक्र बंद करने पे लगाता रहा और मुस्तफा का यारे गार, खलीफा बिला फज़ल, ताजदार सदाकत, मुस्तफा का सुसर, आले सुन्नत की जान, मुनाफिकों के लिए मौत का पैगाम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारी जिंदगी सारा पैसा मुस्तफा का जिक्र बुलंद करने पे लगाता रहा। तो हुण तुसां कोलों यह सवाल है, तुसीं ये सारा पैसा ये जिक्र बंद करने ते लाने हो या बुलंद करने ते? बोलो, बुलंद करने पे। तो साबित क्या हुआ? आप अबू जहल के तरीके पे नहीं है, ताजदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिसके मज़ार पर मेरे मुस्तफ़ा के साथ होने के साथ साथ सब भी रहमतें बरस रही है, शाम भी रहमतें बरस रही है, और उस दिन से लेकर आज तक बरस रही है और क़यामत तक बरसती रहेगी। उस सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आप सुन्नत अदा कर रहे हैं। तो साबित एक कर जो एतराज़ करे उसाई या को भरा संख्या गाले वे। अबू जहल सारी जिंदगी कोशिश की है ए जिक्र बुलंद ना होए, तब अबू बकर सारी जिंदगी के आखे हजूर ने जिक्र बुलंद होवे। तसी अबू जहल वाले नहीं, आसी अबू बकर सिद्दीक वाले हैं, क्योंकि अर्शे आला से आगे है बामा पे का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सैयदना फ़ारूक आज़म की तरफ इशारा करके शायर कहता है, अदरीस साहब सुनिए ईमान ताज़ा होगा। अर्शे आला से आगे है बामा पे का, आगे अल्लाह ही जाने मुकाम आपका, आपके साथ सिद्दीक़ फारूक है वो जन्नत जहाँ है मुकाम आपका, है वो जन्नत जहाँ है मुकाम आपका। दिल तो करता था बात और भी करूं, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता। अभी कागजी कार्रवाई वो टिकट के हवाले से